राजस्थान के बारां में आज 12 वफात के जुलूस के दौरान रूट बदला गया। धार्मिक झंडे लहराए गए, भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन 2 दिन पहले राजस्थान के भीलवाड़ा में ऐसा ही कुछ हुआ था। हिंदू समुदाय के लोग तयशुदा रूट से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा तो पथराव शुरू हो गया। ये पथराव जल झूलनी एकादशी के दिन हुआ, जब हिंदू समुदाय भगवान पीताम्बर राय महाराज की शोभा यात्रा निकाल रहा था। शोभा यात्रा जब जहाजपुर किले से निकलकर शाहपुरा पहुंचा तो फिर मस्जिद के ऊपर से पत्थर बरसने लगे। पथराव में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद हिंदू समुदाय मस्जिद के बाहर धरने पर बैठ गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, भजन कीर्तन होने लगा। वहीं सड़क पर बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठ गए। लोगों के विरोध का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने पथराव के करीब 21 आरोपियों को हिरासत में लिया तो 2-2 मस्जिद के बाहर नोटिस चिपकाकर सारे कागजात दिखाने के लिए कह दिया। अब प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच सुलह तो करवा दी, बीजेपी विधायक का धरना भी खत्म करा दिया, लेकिन पूरे इलाके में तनाव का माहौल अभी भी है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जल झूलनी एकादशी के जुलूस पर आखिर पथराव करने वाले लोग कौन हैं? इस पूरी साजिश में किसका हाथ है? ये जुलूस यहां से कोई पहली बार तो नहीं निकला था। सैकड़ों सालों से लोग इसी रूट से भगवान पीताम्बर राय महाराज का जुलूस निकालते आ रहे हैं। इस बार भी सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचते ही अचानक पथराव क्यों शुरू हुआ और इसके बाद बवाल हो गया। प्रशासन ने तुरंत मस्जिद के पास बुलडोजर बुलाकर अतिक्रमण को हटा दिया और इसी दौरान कुछ लोगों ने जिन दुकानों पर अतिक्रमण किया हुआ था उसमें आगजनी कर दी। इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके को बेकाबू होने से रोका, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग तब तक धरने पर बैठ चुके थे और पत्थरबाजों के साथ ही मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे। पत्थरबाजी से आहत हिंदू समुदाय के लोग तो धरना दे ही रहे थे। भीलवाड़ा के बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने भी लोगों के धरने में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कर दिया। वो कल पूरे दिन धरना देते रहे, लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, भजन कीर्तन किया और फिर कहीं जाकर प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर धरने को खत्म कराया। लेकिन इससे पहले धरना स्थल पर जय श्री राम के साथ साथ बुलडोजर के नारे लगने लगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि जब तक अवैध निर्माण नहीं टूटेगा, लोगों का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। भीलवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे लोगों की 3 बड़ी मांगे हैं। उनका कहना यह है कि प्रशासन पथराव करने वाले उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलाए, मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन हो, साथ ही शोभा यात्रा के रूट से अवैध निर्माण